Today we will discuss a very important topic, that is cerebral cortex. ठीक है, तो cerebral cortex या ये एसोसिएटेड एरियाज जो हैं इनको हम 4 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो लेक्चर है इसका, दैट इज अबाउट द लोब्स के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के की लोब्स कौन कौन से और उनके फंक्शनल कौन कौन से। ठीक है, द नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ दीज लोब्स आर डैमेज और देयर इज लीजन इन दीज लोब्स, व्हाट विल बी द एसोसिएटेड पैथोलॉजी। ठीक है, तीसरे लेक्चर में हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, और फोर्थ लेक्चर में अगर वो ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो consequences क्या हो सकते हैं। Let's discuss the four main lobes of the cerebral cortex। ठीक है, तो हमारे साथ है फ्रंटल, दूसरा है पेराइटल, तीसरा है टेम्पोरल और चौथा है ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो ये जो ब्रेन का जो डायग्राम दिखाया गया है, इसको हमें से पहले से पता है कि जो ग्रू होते हैं इसको सल्साई कहते हैं, और जो स्वेलिंग होते हैं उसको गैरस या गहराई कहते हैं। ठीक है, और ये सल्साई जो है ये वेरियस एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करती है। सो लेट्स कम टू द सेंट्रल सर्कस। तो ये जो मैंने रेड कलर से एक सर्कस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सर्कस। ठीक है, और सेंट्रल सर्कस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट तो ये है कि ये फ्रंटल और पेराइटल, ये जो येलो में दिखाया गया, पेराइटल लोब को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और फिर ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आगे जो एरिया है फ्रंटल लोब में, इसको कहते हैं प्री सेंट्रल गैरस, और ये प्राइमरी मोटर एरिया है। और इसका जो पोस्टीरियर है इसको कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गैरस, और यह है प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया। इसको याद कैसे करना है, अगर हम पोस्ट वर्ड पढ़ें तो इसमें जो एस है इट शोज के पोस्ट इज अबाउट सोमेटो सेंसरी। ठीक है, और जो प्री है, तो प्री सेंट्रल में कोई एस नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दैट एरिया इज मोटर। नाउ देयर इज अनदर सल्कस जो कि ये लेटरल एरिया पे है, इसको हम कहते हैं लेटरल सल्कस, या इसको दूसरा फैंसी नेम बोलते हैं सिल्वियन फिशर। ठीक है, सिल्वियन फिशर जो है ये सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को पेराइटल और फ्रंटल लोब से। ठीक है, और पीछे हमारे साथ एक लोब है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दीज लोब सेपरेटली एंड देयर फंक्शनल एरियाज। इज फ्रंटल। फ्रंटल हमने पहले से पढ़ा है कि सेंट्रल सर्कस है वो दो लोब्स को सेपरेट करता है। जो आगे वाला लोब है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, और उसके पीछे था वो पैराइटल था। अच्छा, फ्रंटल लोब में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बारे में ये याद रखें कि ये वही एरिया है जिसमें पैरामिडल सेल्स पड़े होते हैं, और ये पैरामिडल सेल्स जो है इससे न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, और ये है अपर मोटर न्यूरॉन। होप के आपको ये याद है। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक छोटा सा फ्रंटल एरिया बना देता हूँ। इससे निकलता है एक न्यूरॉन जो कि है अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इस अपर मोटर न्यूरॉन के एक्शन के लिए इसको चाहिए लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन इसको दो लोग दे सकते हैं, एक तो इसको बल्ब दे सकता है, और बल्ब इज द अदर नेम वी कैन यूज फॉर ब्रेन स्टेम और मेडुला ऑब्लांगाटा पॉन्स एक्सेट्रा। या इसको ये दे सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ये लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में हो तो ये कॉर्टेक्स से यहाँ पे जो फाइबर्स आते हैं ये बनाएंगे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और अगर इसका जो सेकंड ऑर्डर या लोअर मोटर न्यूरॉन हो, ये अगर ब्रेन स्टेम में हो, फॉर एग्जांपल इफ इट इज एनी मोटर नर्व लाइक वी टेक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, तो अगर ये फाइबर उधर आके उस पे रुकते हैं और वहां से फिर क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, तो इसको हम कार्टिको बल्बर पाथवे कहते हैं। सो दैट इज द जॉब ऑफ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कि जो एक्शन आप करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप आप जो मेस्टिकेशन कर रहे हो टू ट्राइजेमिनल नर्व, तो अपर मोटर न्यूरॉन आएगा ट्राइजेमिनल नर्व पे रुकेगा, और वहां ट्राइजेमिनल की न्यूक्लियस से मोटर फाइबर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आएंगे और मसल ऑफ मेस्टिकेशन को एक्टिवेट करेंगे। और कार्टिको स्पाइनल ट्रैक हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, नाउ
द सेकंड जो एरिया है दैट इज प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स के बारे में ये याद रखें कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज होती हैं, एक्चुअल मोटर एक्टिविटीज नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल मोटर एक्टिविटीज आर द जॉब ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया। अच्छा, प्री मोटर कॉर्टेक्स में एक प्लानिंग कैसे होती है? लाइक फॉर एग्जांपल आप रास्ते पे जा रहे हो और सामने किसी ने जूस पिया, उसका खाली डब्बा पड़ा है एंड यू वांट कि अब इसका दस्त तो कराना ही है, तो आपका जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है ये पहले एक इंटेंडेड मूवमेंट बनाएगा कि अरे ये अपना लेग वो उठा के इस पे दे मारो, ठीक है, और ये प्रोसेस ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को दे देगा और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स वो काम करेगा जो यहाँ पे लोग करते चले आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट लोब है जिसको पार्ट है इसका, जिसको हम फ्रंटल आई फील्ड कहते हैं। इसके नाम से पता चलता है कि इट्स एसोसिएटेड विद आई, तो ये कंट्रालेटरल जो कंजुगेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द आईज है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो इसकी लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्शन है, इंशाल्लाह लिम्बिक सिस्टम हम आगे जाके पढ़ेंगे, और इसका मेन जो रोल है वो है सोशल बिहेवियर में। तो इसलिए अगर फ्रंटल लोब में किसी को इस जगह की लीजन हो जाए, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, तो उसका सोशल बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज ब्रोकास एरिया, जो कि उन मसल्स को कंट्रोल करता है या उन मसल्स को फाइबर देता है जो कि मैकेनिकल स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिकल स्पीच का मतलब ये है कि अगर हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस को इसके फाइबर्स आ जाएं तो हाइपोग्लॉसल जाके टंग को एक्टिवेट करेगा और टंग मैकेनिकल मूवमेंट करेगा तो स्पीच प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब जो है इसके इंपॉर्टेंट एरियाज में सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एस फॉर सोमेटो सेंसरी और एस पोस्ट फ्रंटल गायरस में, तो इसका मतलब ये कि पोस्ट फ्रंटल गायरस में जो एरिया है वो हमारा है प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स, और ये वही प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स है कि जितने हमने ट्रैक्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम, वो जो सारे सेंसेशंस लेके आते हैं तो वो प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा है पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो ये याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक एरिया ऑफ ब्रेन में कुछ एसोसिएशन कॉर्टेक्स जरूर होते हैं, ठीक है। इन द वेरी सेम वे पैराइटल एरिया जो है इसमें भी अपना एक एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, और इसका एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है ये सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर टास्क उसमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा ये जो पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स है इसका बहुत ज़्यादा रोल है मैथमेटिकल जजमेंट्स में, ठीक है। तो जो मैथ्स जीनियस होते हैं उनका ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि हमारा बिल्कुल नहीं करता। और दूसरा है स्पेशियल रीजनिंग जो है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे है एंगुलर जायरस। एंगुलर जायरस जो है ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है डोमिनेंट हेमिस्फीयर में, और स्पेशली वेयर रिटन लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो रिटन लैंग्वेज जहाँ पे इंटरप्रेट होता है वहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पेशली डोमिनेंट हेमिस्फीयर में किसका काम है? एंगुलर जायरस का। टेम्परल लोब जो है, टेम्परल लोब इसमें है एक प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये याद रखें कि टेम्पोरल लोब हमेशा ईयर्स के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑडिटरी इम्पल्सेस जितने भी आते हैं और वो भी बायलेटरल बोथ ईयर से वो यहाँ पे इंटरप्रेट होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एट टेम्पोरल लोब। अच्छा, दूसरा इसमें है वर्निक एरिया, वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है फॉर कंप्रिहेंशन, ठीक है, और कंप्रिहेंशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जैसा कि मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूँ हो वो आप सब लोगों को समझ आ रहा है। सो थैंक्स टू द वर्निक एरिया, ठीक है। और आगे हम जाके पढ़ेंगे कि अगर वर्निक एरिया खराब हो जाए तो फिर इंसान किस तरह वर्डी हो जाता है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर एक लोब में अपना एक एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, तो इसी तरह फ्रंटल लोब का भी एक एसोसिएशन एरिया है इसमें, जिसको टेम्परल लोब में भी अपना एसोसिएशन एरिया जिसको हम टेम्परल एसोसिएशन एरिया कहते हैं, ठीक है। टेम्परल एसोसिएशन एरिया, और इसका टेम्परल एसोसिएशन एरिया इज फॉर फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। तो हम एक दूसरे को जो पहचानते हैं, सो वो इस टेम्परल एसोसिएशन एरिया की वजह से जो
फेस रिकॉग्निशन में बहुत हेल्प करती है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, द ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल के ओ को आप देखो तो ये बिल्कुल आई की तरह है, ठीक है, आई आई आई। तो इसका मतलब यह है कि ये विजुअल इम्पल्सेस के साथ एसोसिएट होगा। तो इसका जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है वहां पे विजुअल इम्पल्सेस आती है, और यहाँ पे एक फिशर है जिसको हम कलकरीन फिशर कहते हैं, और वो इस एरिया को टू में डिवाइड करता है। एक अपर एरिया में जिसको हम क्यूनियस कहते हैं, और लोअर एरिया को जिसको हम लिंगुअल गैरस कहते हैं। और यहाँ को इनपुट्स आते हैं फ्रॉम द लिटिल जिनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम थैलेमस पढ़ेंगे तो ये मैं उधर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मीडियल जिनिकुलेट बॉडी क्या करती है और लेटरल जिनिकुलेट बॉडी क्या करती है। अच्छा, क्यूनियस है और लिंगस है। तो जो क्यूनियस है ये कंट्रालेटरल लोअर क्वाड्रेंट ऑफ विजुअल फील्ड से, और जो लिंगस है ये कंट्रालेटरल अपर क्वाड्रेंट ऑफ द विजुअल फील्ड से इंपल्सेस रिसीव करता है। और वंस अगेन इसमें विजुअल एसोसिएशन एरिया है। तो विजुअल एसोसिएशन एरिया का फंक्शन है कलर विजन। जितने हमें कलर आ जाते हैं अभी, मतलब आप एक फूल देखते हो, आप दीवार को देखते हो, एंड a lot more colors that you see thanks to the visual association area, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जिनिकुलेट बॉडी के बारे में, कि हमारे साथ दो जिनिकुलेट बॉडीज हैं, एक है लेटरल और एक है मीडियल, ठीक है। तो एक फेमस निमोनिक है इसका कि एम फॉर म्यूजिक। इसका मतलब है कि जो ऑडिटरी इम्पल्सेस आएंगे वो आएंगे थ्रू मीडियल जिनिकुलेट एरिया, और एल फॉर लाइट मींस विजन। तो अगर लेटरल जिनिकुलेट बॉडी है वहां पे इम्पल्स आएंगे, विजुअल इम्पल्सेस, ठीक है। तो इट इज मीडियल जिनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। सो इट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।